आप किस तरीके से देखते हैं जो प्रशासन की गुंडागर्दी के जो आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन ने जानबूझकर मुसलमानों का वोट नहीं डलने दिया, आप इसे सही मानते हैं या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? नहीं, मैंने तो इसके खुद वहाँ लोगों ने मुझे घेरा वहाँ कि आप बोलते क्यों नहीं, ये पुलिस रोक रही है हमें। और जब पुलिस रोक रही है, भाई क्यों रोक रहे हैं कि बगैर मामूली सी मिस्टेक भी अगर थी, नाम की आगे पीछे था, वाइफ थी वो, पहले उसके फादर का नाम था, उसके वाइफ का पति का नाम आएगा, तो पता चला कि इसी बात पे जानबूझकर हुआ है या ये एक सिस्टम था जो चेकिंग चल रही? मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें प्रशासन की भूमिका कितनी है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में था। ठीक है, आपको क्या लगता है अवनिंद्र जी, बड़ा आरोप मतलब लग रहे हैं कि इस तरीके से ज़बरदस्ती हुआ है सब कुछ? देखिए, इस तरह के आरोप हर चुनाव में छोटे मोटे आरोप लगते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रशासन ने कोई ज्यादती नहीं की मुसलमानों के साथ। अगर ऐसा होता तो उपद्रव हो जाता। आपके सामने उदाहरण है, अमरोहा में गजरोला एक जगह है, वहाँ इसी तरह की बातें थी तो वहाँ उपद्रव हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर यहाँ कुछ होता तो यहाँ भी लोग सड़कों पर उतारते, मारकाट पर उतराते। प्रशासन ने बहुत तरीके से वोटिंग कराई है। अब उसमें जो लगता है कि नहीं, असल में जो मुस्लिम इलाकों में बूथ बनाए गए थे मतदान केंद्र, थोड़ा इस कम स्पेसियस हैं। और ये भी जंडगिरी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पूरा खुला हुआ है और वहाँ लगता नहीं कि वो एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि वोटिंग ठीक ठाक हुई है। मुस्लिम वोटर्स वहाँ आ रहे थे जो उम्र दराज थे, उन्होंने हमें बताया कि भैया 30-40 साल से तो हम वोट डाल रहे हैं, पहली बार ऐसा देखा यहाँ पर। वो ये कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक तरह से र्यूमर फैलाया गया जानबूझ करके, और उसको जो है मतदाता ये कहते हैं कि मुझे वोट नहीं डाला गया, ताकि कल को अगर पराजय होती है तो ये कहने को भाई हमें वोट नहीं डाला गया। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से जहाँ भी चलो, यहाँ देहात से तो कहीं कोई शिकायत नहीं आई, कोई कह रहा है कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया। और हम भी तमाम इलाकों में गए हैं, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा किसी मुस्लिम मतदाता के साथ ज्यादती हुई हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला। हो सकता है प्रशासन की नज़र मेयर के चुनाव में हो, ना हो नगर पालिका नगर निकाय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा ना, मैं नहीं मानता इसको। कैसे देखते हैं त्यागी? देखिए, ये एक मनसा बन गई लोगों में। चुनाव से, मतदान से पहले इमरान मसूद बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पत्रकारों से बोले, लाइव में बोले, मैं जीत जाऊंगा अगर मेरे लोगों को वोट देने दिया गया तो। मुझे आशंका है कि मेरे लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। ये बार बार जब लोगों ने सुना तो उनके मन में एक पिक्चर क्रिएट हुई, और कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में सख्ती थी, चीज़ों को चेक किया जा रहा था। ये आरोप जो लग रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं पड़ा, ये गलत है क्या? इसकी वजह देवबंद भी हो सकता है। एक दिन पहले वहाँ लोग पकड़े गए, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे। अगर हम आधार कार्ड को स्कैन कर ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? फर्जी आधार कार्ड बनाएगा तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है ना, डीएम जिम्मेदार है, कमिश्नर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, पार्ट ऑफ शासन की जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन अगर भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्यागी जी और खुद कहेंगे कि अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, तो भी तो सवाल उठेंगे ना फिर अपनी सरकार में कैसा बोल रहे हो? नहीं, क्यों सवाल उठेंगे? देखिए, आयुष्मान कार्ड में इस तरह की तमाम जगहों पर जहाँ कांग्रेस शासित शासन है, छत्तीसगढ़ वगैरह में सब चीज़ें आई हैं, फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए, वो यहाँ भी है। क्योंकि जो एक तरह का इस तरह का काम करने वाले जाली लोग हैं वो हर जगह हैं, वो किसी का भी शासन होता, लेकिन प्रशासन का काम उसको पकड़ना। तो प्रशासनिक इकाई ने कहीं इसमें वो नहीं किया। उन्होंने 6 महिलाओं को पकड़ा तो उसमें उन्होंने मजहब नहीं देखा। अगर कोई ये कहे गलत काम, सवाल ये है कि अगर उसमें पक्षपात नहीं था, मतलब मैं 2 जगह गया हूँ, गुरु नानक में गया, वहाँ मुसलमान, वहाँ भी थे मुसलमान, किसी को नहीं रोका गया, हिंदू भी थे, किसी को नहीं रोका जा रहा था। रानी बाज़ार में चौक से आगे एक पोल, वहाँ तो ये भी नहीं पूछा गया कि भाई वो तुम्हारे पास आई कार्ड है कि नहीं। प्रशासन ने अगर देवबंद से लोग पकड़े, चूँकि दोनों मुसलमान थे, तो इसका कारण हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सरकार का परेशान ना भी हो, लेकिन इसका कारण है कि पकड़े जाने वाले दोनों आरोपी मुसलमान हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरी बात है, तो ये मैसेज गया कि मुसलमानों के वोट फर्जी बनाए जा रहे हैं। देखिए सचिन, ये आरोप तो नेताओं ने भी सख्ती इसलिए बढ़ती। सचिन जी, मैं कहूँगा ऐसा पहली बार हुआ है। इसको बड़ी गंभीर बात मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुसलमानों में एक नया वोटर वर्ग तैयार किया है। किसी मुसलमान को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। इस बार आप देखिए 13 पार्षदों को, मुस्लिम पार्षदों को टिकट दिया गया है, और मुसलमानों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण पैदा हो रहा है। एक जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो समझ रहा है तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, सामूहिक विवाह, उसमें कहीं मजहब और उसकी बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मुसलमानों को भी ये लग रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो हमारी खैर ख्वाह है, हमारी दुश्मन नहीं है। वो भ्रम उनके मन से धीरे धीरे दूर हो रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे अखंड भारत का सपना मोहन भागवत देख रहे हैं, तो उसके पीछे ये सारी चीज़ें हैं। कल को मुसलमान भी बीजेपी में बम्पर वोटिंग करेगा। प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ। हम लोग साथ
बजे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में गए, वोट हो चुका था, हमें लोगों ने घेर लिया और उन्होंने कहा कि बहुत सख्ती हुई, हमारा वोट नहीं डलने दिया गया। हमने पर्टिकुलर एक एक आदमी को माइक लगाया, पूछा आपका वोट हुआ, आपका हुआ, तो उस 15 लोगों में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको रोका गया हो, लेकिन सब कह रहे थे कि रोका गया। जब पर्टिकुलर एक एक पूछा गया तो सबके वोट डले हुए थे, यानी कि वोट डले हैं। एक ये क्या ये हवा बनाने की कोशिश हुई सर, आप कैसे देखते हैं? पिछले इलेक्शन में 62% का पोलिंग और इस इलेक्शन में 54.94% की पोलिंग अपने आप में जो आरोप लग रहे हैं या सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसकी पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। हुआ है, यानी कि रोका गया है मुस्लिम। ऐसे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर लोगों को इनलीगल डिटेन किया गया है, उनको रोका गया है, पुलिस ने पर्चे चेक कर ये वीडियो कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिमों को जानबूझकर पोलिंग करने से रोका गया? क्या भाजपा के अंदर ये डर है कि बसपा ना जीत जाए, इमरान मसूद मजबूत ना हो जाए? भारतीय जनता पार्टी को कहीं लेस मात्र डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति। बात यह है मुकाबला दो के बीच में है, अब हार जीत का अंतर बड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो सख्ती की बात जो कह रहे, हम इन सब अपने साथियों की बात को मानते हैं। बहुत शिकायतें हैं, विपक्षी जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी शिकायत की है। हम 2-3 जगह बूथ पे गए, हमने देखा है लंबी कतारें हैं। अब मुस्लिम में क्या है कि कहीं तो मोहम्मद लिखा हुआ है, कहीं सलीम लिखा हुआ, कहीं सलीम अहमद लिखा, उसमें प्रशासन भी कंफ्यूज हो गया। इसमें गलती किसकी है कि प्रशासन को चाहिए कि जब ये वोटर आईडी बने तो जो मुस्लिम नाम के जानकार हों वो उनसे पूरे प्रॉपर वे में नाम लें कि किसी का नाम मोहम्मद कद्दूस है। अगर मोहम्मद कद्दूस की जगह मोहम्मद कद्दू लिख दिया तो ये सरासर बहुत नाइंसाफ़ी है। मेरी प्रशासन से मांग है कि आइंदा जो चुनाव हो, जो वोट बने, जो आई कार्ड बने, जो आधार कार्ड बने, उसको बनाने वाले उर्दू के जानकार हों ताकि मुस्लिम के नाम सही लिखे जाएं और ये परेशानी ना है। और किसी पत्रकार को अपनी बात रखनी हो तो बताइए। ये तो हिंदुओं के साथ भी हो सकता है, किसी के नाम सियाराम है, सीताराम आ गया, तो ये कोई वो नहीं है। देखिए कमल जी, क्या भाजपा अब सरकारी मशीनरी से चुनाव जीतने जा रही है? ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता। नहीं, अभी तो बिल्कुल इस पर नहीं मैं सहमत हूँ। भाई साहब, भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता भाई कि मैं कह दूँ नहीं। एक परसेप्शन बदल रहा है भाजपा के बारे में, मुसलमानों के बारे में परसेप्शन है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। इस इलेक्शन में मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ जो बीजेपी को वोट देकर आए हैं और कह कर गए। और जैसा अभी ये ने कहा कि 13 कैंडिडेट पार्षद दिए, पहले कोई भाजपा का झंडा नहीं लगा सकता था मुस्लिम क्षेत्रों में, अब भाजपा के ऑफिस भी खुले हैं, भाजपा के कैंडिडेट लड़े हैं। तो इसका मतलब यह एक वर्ग ऐसा है, चाहे वो लाभार्थी उसमें आता हो, जो लाभार्थी कहलाता है, जो नया वर्ग पैदा हुआ है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। उसके सामने छोटे ही थे, वो नेशनल हित में नहीं देखता, जब उस बड़े प्रोस्पेक्शन में नहीं देखता, वो अपना हित देखता है, इसलिए भाजपा के